चलिए। स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज के सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वह केस है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, यानी कि इस केस का नाम आपका हो जाएगा डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण पाटिल बना मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री के आधार पर किया गया। महाराष्ट्र राज्य में अगर बात करें, महाराष्ट्र राज्य में एक एक्ट पास किया गया था जिसे कहते हैं हम SEBC एक्ट 2018। इसमें क्या हुआ था, इसके तहत आपको महाराष्ट्र में मराठा जो समाज है उनको आरक्षण दिया गया था पदोन्नति व सरकारी शैक्षणिक शिक्षा संस्थानों में। कितना था इनकी सीमा? 16% थी, जो कि विवादास्पद इसलिए बन गया क्योंकि वो जो हमारे आरक्षण की सीमा तय है कि किसी भी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए इसको चैलेंज किया गया, पहले मुंबई हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और जो आज के समय में क्या है, निरसित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, सेशन को फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो केस पढ़ना है आज की क्लास में, जो हम चर्चा करेंगे जिस केस पर, वह होगा आपका डॉक्टर जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री। तो ये केस सबसे पहले तो किससे संबंधित था? ये केस संबंधित है महाराष्ट्र सरकार से संबंध रखता है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार का ये केस था। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लिख लेते हैं पहले, फिर इस पर समीक्षा करेगी इस फैसले की। तो फैसला इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने SEBC एक्ट 2018 को अमान्य घोषित किया। अमान्य कह लीजिए या शून्य कह लीजिए या असंवैधानिक कह लीजिए। तो ये मामला बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को निरसित कर दिया। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा मराठा आरक्षण दिया गया था, मराठा आरक्षण से संबंधित था। तो चलिए फिर इस पूरे मामले का क्या करते हैं, इस पूरे मामले का थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करते हैं इस मामले की। तो ये मामला कब प्रकाशित में आया था? ये मामले की शुरुआत हुई थी 2017 में, जब महाराष्ट्र सरकार ने MG गायकवाड़ समिति का गठन किया था। MG गायकवाड़ समिति ने MG गायकवाड़ समिति जो गठित की गई थी, इसने रिपोर्ट अपनी 2017 में सरकार को पेश की, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि मराठा आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा संस्थानों में उसकी लिमिट 12% होनी चाहिए, जबकि सरकारी नौकरियों में उसकी लिमिट 13% होनी चाहिए। तो इस आधार पर जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार 2018 में क्या करती है, एक एक्ट पास करती है SEBC एक्ट, जो कि 2018 में पास किया जाता है। और इसमें जो 13% की लिमिट थी उसको बढ़ाकर ओवरऑल 16% कर दी गई। लेकिन फर्क क्या पड़ा, जो मराठा आरक्षण आपका OBC के तहत दिया गया था मराठा समाज को, तो OBC के तहत आरक्षण देकर जो पूरे आपकी आरक्षण की लिमिट होती है 50% से ज्यादा नहीं होना, वो क्रॉस यहाँ पर हो गई थी, जिसको आधार बनाकर पहले मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चलिए देखते हैं अब इस केस से संबंधित फैक्टों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये SEBC एक्ट का नाम ही देख लीजिए क्या है, तो ये हो जाएगा आपका SEBC एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये फुल फॉर्म आपकी इसकी हो जाएगी राज्य में शैक्षणिक संस्थान राज्य में शैक्षणिक संस्थान एवं सार्वजनिक सेवा व पदों पर नियुक्ति अधिनियम। इसकी ये फुल फॉर्म ये थी इसकी, जो 2018 में आई। अब जानते हैं मामला क्या बना। मामला जहां से स्टार्ट होता है आपका, तो मामला क्या था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा
एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का क्या नाम हो जाएगा? ये समिति थी आपकी एमजी गायकवाड़ समिति। ये समिति आपकी हो जाएगी एमजी गायकवाड़ समिति। और कारण क्या था इस समिति को गठन करने का? कारण था आपका मराठा आरक्षण। इस कारण के आधार पर यह समिति का गठन किया गया था, एमजी गायकवाड़ समिति। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? सरकार के सामने इसने अपनी रिपोर्ट 2017 में पेश की थी। और इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी? इसमें सिफारिशें की गई थी, एक तो मराठा आरक्षण की सिफारिशें की गई, मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण की यहाँ पर क्या की गई? सिफारिशें की गई। लेकिन कितनी कितनी? शैक्षणिक संस्थानों की अगर बात करें इसमें 12% की लिमिट, अगर बात करें शैक्षणिक संस्थान की तो यहाँ पर 12% की लिमिट थी। और अगर बात करें सरकारी नौकरियों में तो ये 13% की लिमिट रखी गई। ये 13% की लिमिट थी। तो एमजी गायकवाड़ समिति की जो रिपोर्ट 2017 में प्रकाश में आती है, ये सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करती है 2017 में। तो इसमें कहा जाता है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए ओबीसी के तहत। ओबीसी के तहत या अन्य पिछड़े वर्ग में इन्हें शामिल करते हुए जो सरकारी नौकरी है उसमें 13% का आरक्षण, जबकि पढ़ाई के लिए यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में इन्हें 12% का कोटा दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर सिफारिशें करती है सरकार को। तो इन सिफारिशों के आधार पर सरकार क्या करती है? 2018 में एक एक्ट पास करती है। तो यहां पर क्या होता है? महाराष्ट्र सरकार एक्ट पास करती है 2018 में। और इस एक्ट का नाम क्या होता है? इस एक्ट का नाम होता है आपका SEBC एक्ट 2018, जिसके तहत क्या किया गया? इसमें मराठा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 16% किया गया। इसमें मराठा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 16% कर दिया गया। अब यहां पर जो विवाद का कारण बना इस एक्ट का, ये बना कि ओबीसी के तहत दिए जाने वाली आरक्षण की जो लिमिट होती है 50% क्रॉस हो जाती है। यानी कि कुल यह आरक्षण इंदिरा सानीवाद में तय की गई सीमा से, यह इस प्रकार लिखे, यह आरक्षण की सीमा 50%, यह आरक्षण की सीमा से ज्यादा हो जाता है, आरक्षण की सीमा से ज्यादा हो जाता है। अर्थात किसी सामान्य परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और ये 50% से ज्यादा हो जाता है, इस प्रकार लिखे। और यहाँ पर अर्थात सामान्य परिस्थितियों में लिखा है भाई, सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो यहाँ पर इसमें आपका बढ़ोतरी करके दिया गया तो ये 50% की सीमा को क्रॉस कर जाता है, जबकि इंदिरा सानीवाद या इंदिरा सानी केस जो कि आगे पढ़ेंगे हम पॉलिटी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख जो बाद में डिस्कस कर देंगे अगले केस में से। इंदिरा सानी में कहा गया था कि आपका जो आरक्षण की लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं होगी सामान्य परिस्थितियों में। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे अभी 103वां संविधान संशोधन करके EWS पास किया गया, विशेष परिस्थिति है, सभी वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर दिया गया,
लेकिन अगर बात किया जाए सामान्य परिस्थितियों में ये आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन ये कर गया था। तो अब इसको चुनौती मिली। सबसे पहले जो चुनौती इसको दी गई, ये चुनौती दी गई आपकी बम्बई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट में ये चुनौती पेश की गई और यहां पर जो फैसला दिया मुंबई हाई कोर्ट ने, ये कहा कि इस फैसले में इस एक्ट को वैध माना क्योंकि असामान्य परिस्थिति में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके बाद इसी फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इसके विपरीत फैसला देता है। मुंबई हाई कोर्ट के विपरीत फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है एसईबीसी एक्ट जो है यह अधिनियम असंवैधानिक है, क्योंकि यह तय आरक्षण की सीमा से ज्यादा है, क्योंकि तय आरक्षण की सीमा से ज्यादा है, जो कि आर्टिकल 16 व 14 दोनों का उल्लंघन करता है। और दूसरा यहां पर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट डालता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है बिना असामान्य परिस्थिति परिस्थितियों के आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरा पॉइंट जो यहीं पर कहा जाता है, तीसरा पॉइंट कहा जाता है आपका मराठा समाज को ओबीसी के तहत अन्य पिछड़ा नहीं, मराठा समाज को ओबीसी के तहत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना। अतः इस आधार पर ये जो है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। चलिए, तो ये था सारा मामला जो जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री के केस में सामने आया। इसमें क्या हुआ, इसमें दो केसों से जोड़कर इसे आप पढ़ सकते हैं। एक इंदिरा साहनीवाद जो कि पॉलिटी में हम पढ़ा चुके हैं, हमारे दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी है कपिल राणा कैरियर मेकर में, और उस पर भी पढ़ सकते हैं, या थोड़े समय के बाद हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे संविधान के केसेस के बारे में। जैसे ही हमारा ये 2021 के केस कंप्लीट हो जाते हैं, ये भी 2021 का ही केस है। इससे पहले एक केस और पढ़ चुके हैं जिसमें हम देश भर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उस केसों का भी अध्ययन हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो इस केस की बात करें तो इसमें जो महाराष्ट्र सरकार है वो एक मराठा आरक्षण देने के लिए एक नियम पारित करती है, एसईबीसी एक्ट को लाती है, जो असंवैधानिक करार देता है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना उस समय यह था कि जो मराठा समाज है, मराठा समाज को ओबीसी के तहत पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न है, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में उनको शामिल नहीं किया गया, जिस आधार पर आरक्षण अवैध घोषित हो जाता है। दूसरा, इसमें ये असामान्य परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि सामान्य परिस्थिति
के चलते आप 50% की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। और ये आरक्षण जो आपने दिया ये कोई असामान्य परिस्थिति नहीं थी, कोई विशेष खतरा उनके आर्थिक रूप पर नहीं था। अगर तीसरी बात की जाए यहाँ पर आरक्षण की सीमाएं इसमें इससे संबंधित समिति एमजी गायकवाड़ समिति थी, जिनकी सभी सिफारिशों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि लागू कर दिया था महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए ठीक है, फिर आप समझ गए होंगे ये पूरा मामला क्या है। अगर लिखना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, वैसे भी समय हो गया है अभी क्लास का, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके बाद में नोट लिख सकते हैं। या हाँ, ये सारी पीडीएफ के रूप में पीडीएफ तैयार होने लग रही है। जैसे पीडीएफ तैयार हो जाएगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे, या वीडियो के नीचे आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें ये पीडीएफ लग जाएगी। चलिए फिर ठीक है, इस को यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं कल के सेशन में फिर एक नई केस पर चर्चा के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।